अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हर ऑफिस के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन हैं, शाइन हैं जी। बस लेकिन हल्के फुल्के से सर्दियों के असरात हम पे जो है ना वो चल रहे हैं। मतलब कि वही खांसी ज़ुकाम गला ख़राब इस टाइप के कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। अगर नहीं ठीक तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे जिसमें आप अच्छी अच्छी यादें समेटें और आखिरत भी अल्लाह ताला आप लोगों की अच्छी कर दे। तो यहाँ पे जी सुबह मैं उठी थी तो मामा ने मशीन लगाई हुई थी। इतनी शदीद सर्दी थी, धूप भी नहीं निकली थी। फिर मैं उन्हें कह रही थी कि आप ना धोती हैं आज कपड़े। मैं बल्कि रात को उनको मना भी करके सोई थी कि मशीन ना लगाना। खैर उसको फिर मैंने बाद में अबूज़र को चेंज करवा के ना तो बिठा दिया था कमरे में, ताकि इसको तो ठंड में मैं बाहर ना हवा भी ना लगने दूँ। उसको बिठा के मामा के पास फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा आप करें आराम और मैं बनाती हूँ नाश्ता सबके लिए, मतलब अपने लिए, अब्दुल रहीम के लिए और मामा के लिए। तो बस वही मैं किचन में आ गई थी, पराठे बना रही थी देसी घी वाले, अब्दुल रहीम के लिए और अपने लिए। मामा ने तो खुश्क रोटी खानी थी, तो मैंने सोचा कि हम दोनों जो है ना पराठा देसी घी वाला खा लेते हैं। अबूज़र के लिए जो है मैंने जो है ना ऐसे ही रोटी बना के ना फिर आलू उसको मिक्स करके रोटी के साथ, मतलब चूरी बना के ना सालन थोड़ा सा डाल के तो वो खिलानी थी। ऐसे वो खा भी लेता है तो मेरे लिए इजी भी हो जाता है। जब वो खा लेता है फिर मुझे सुकून भी मिल जाता है। अभी भी मैंने इसको सुला दिया है। सर्दी में बच्चा जितना सोए ना, बच्चों के लिए तो वही बेस्ट है, वरना ये आवारा यहाँ से वहाँ फिरते ही रहते हैं। बाकी आप लोग सुनाएं जी, क्या हालात हैं, कैसी सर्दी जा रही है और मज़ा आ रहा है आप लोगों को ठंड एंजॉय करने का। अगर नहीं आ रहा जी, बाहर निकलें, ठंडी ठंडी हवा लें, धुंध एंजॉय करें, फिर आपको पता चले जी कितनी सर्दी है। बाकी क्या खा रहे हैं आप आजकल, क्या पी रहे हैं, शेयर कर सकते हैं आप लोग। मेरा तो आजकल जो है ना बस दिल चाहता है मैं बिस्तर में बैठी रहूं और मुझे बिस्तर पे सब कुछ मिल जाए। जिस तरह की सर्दी आ गई है, मतलब जब धुंध शुरू हो जाती है ना फिर बंदे का दिल नहीं चाहता बिस्तर की जान छोड़ने को। फिर बस वो कहता है कि मुझे सब कुछ जो है ना बेड पे पेश किया जाए। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल थी ना, ये थी जी शादी से पहले की। शादी के बाद आपने खुद ही उठना है, खुद ही खाना है, खुद ही पकाना है और बल्कि दूसरों के लिए भी बनाना है। ये जो मज़े होते हैं ना बिस्तर वाले, ये शादी से पहले के होते हैं। और फ़िलहाल मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और अबूज़र के आप खराटे सुन रहे होंगे क्योंकि ये सो रहा है और इसको हल्का हल्का सा फ्लू हो रहा है, तो वो शायद नाक बंद होता है तो उसकी वजह से ना खराटे चल रहे हैं इसके। बाकी ये देखें जी, मेरे आप लोग पराठे चेक करें कितने अच्छे मैं जो है ना पराठे अब बना लेती हूँ। पहले मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन अब मैं परफेक्ट पराठा बना सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जिनको नहीं आते उन्होंने टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। शादी करवाएं, आपको हर काम आ जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस। शादी से पहले ना मैं गर्मी में भी पराठा खा लेती थी, लेकिन मुल्तान में वाकई गर्मी जब होती है ना तो पराठे को देखने को भी नहीं दिल चाहता। तो अब तो सर्दियाँ ना, इसलिए मैं फुल टाइम पराठे इंजॉय कर रही हूँ। सालन जो है वो हमारा रात वाला ही था, आलू मटर चिकन वाला। तो उसी के साथ जो है ना हमने रोटी खानी थी। अच्छा जी, पराठे हमारे बन गए थे, सालन गर्म हो गया था, चाय रेडी थी। बस अब जो है ना चाय डालनी थी, सालन डालना था प्लेट्स में और बस डिश में रख के तो रूम में जाके तो पेट पूजा करनी थी हमने। जाहिर सी बात है, वही बात, पहले पेट पूजा
फिर कोई काम दूजा। तो पहले नाश्ता करेंगे, फिर थोड़े बहुत जो काम है ना हमारे आज के, फिर वो हम शुरू करेंगे। तो ये देखें जी, हमने जो है ना अपनी डिश वो रेडी कर ली है। अब हम जाएंगे रूम में, नाश्ता करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे किचन में। ज़ाहिर है फिर खाया पिया है तो बर्तन भी वाश करने हैं। उसके बाद बर्तन वाश करेंगे। बर्तन वाश करने के बाद जो है ना मैंने सोचा कि गैस आ रही है तो फिर मैं शाम के लिए ना हांडी भी अभी रख लेती हूँ, क्योंकि गैस का पता कोई नहीं होता, इनके मूड का जब दिल करता तो फिर कभी। आजकल तो इतने अच्छे हुए हैं, पहले गैस हमारी रात 9 बजे जाती है, तो कल जो है वो 9:30 बजे गई थी। तो मैंने पहले ही चाय शाय बना के रेडी कर ली थी, खाना मैंने जल्दी खा लिया था कि 9 बजे गैस चल जानी, जल्दी जल्दी चाय भी पी लेती हूँ। तो लेकिन नहीं जी, क्योंकि मैंने जल्दी चाय पी ली थी तो आज फिर हमने जो है ना उन्होंने सोचा गैस वालों ने कि हम गैस जो है ना वो लेट लेकर जाएंगे, क्योंकि सोनिया ने चाय पी ली है। ये इसी तरह मेरे साथ ना दुश्मनी निकालते हैं बस। ये छोटी छोटी सी जो मेरी ज़िंदगी की टेंशन है ना, वो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर कर लेती हूँ। तो बस जब मैं चले गई थी रूम में, नाश्ता वगैरह किया था, फिर मैंने उसके क्लिप्स जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं किए थे, क्योंकि अबूज़र मुझे इतनी मुश्किल से खाना खाने देता ना। तो फिर बस मेरा यही होता, मैं बस खाना खा लूँ, वीडियो को रिकॉर्ड करना मतलब रहने ही दूँ। तो इसलिए बस फिर मैं जल्दी जल्दी से खाना खाने के चक्कर में ही होती हूँ। आपको पता है बच्चे कब खाने देते हैं। पहले जब मुझे सब कहते थे ना खा लो सुकून से, बाद में पता चलेगा, तो वाकई अब मुझे पता चलता है बच्चे जो है ना वो वाकई नहीं खाने देते आपको खाना। कभी प्लेट में हाथ मारेंगे, कभी बर्तन गिरा देंगे, कभी बर्तन में आके बैठ जाएंगे, कभी पानी गिरा देंगे। बस खाने के टाइम ना यही सीन चल रहा होता है बच्चों के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला हर घर की रौनकें सलामत रखे। तो ये देखिए, इतनी मुझे ठंड लग रही थी, मैंने बस जॉगर्स पहन लिए थे और कपड़े जो हैं वो बस ना कहने के बराबर ही ड्राई हुए थे। हालांकि ड्राई मशीन में ड्राई किए थे, लेकिन धूप उस तरह से निकल ही नहीं रही। 2 दिन तो कपड़े सुखाने में लग जाने सर्दियों में। तो ये देखें, जो है मेरी दाल जो है ना वो ऑलमोस्ट डन थी। बस अब मैंने इसको तड़का लगाना था। तड़का लगाने के लिए मैंने साइड पे जो है ना वो देसी घी में डाल दिए थे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इसका मैंने तड़का लगा लेना था। तो फिर हमने साथ में चावल बॉयल कर लेने थे। तो यही हमने जो है ना आज खाना था डिनर में। मेरा दिल चाह रहा था मसूर की दाल और उबले हुए चावल खाने को, तो इसलिए मैंने आज यही बनाई थी। तो बस जी, यहाँ पे हमारी जो दाल है उसको तड़का भी लग गया है, वो बन भी गई है। बस मैंने हल्का जो है ना चूल्हा कर दिया था, ताकि जब तक गैस है तो वो बनती रहे, पकती रहे, अच्छे वाली पक जाए। तो बस फिर बाकी जो है ना फिर मैंने करना था उसके बाद आराम, क्योंकि आराम क्या, काम तो मैं कम करती हूँ, आराम मैं ज़्यादा करती हूँ बस। काम जब करती हूँ वो भी आपको नज़र आ ही रहा होता है, और फिर जब आराम करती हूँ वो भी नज़र आ रहा होता है। तो आटा नहीं था गूंदा हुआ, तो मैंने सोचा कि अब मैं किचन में काम तो कर ही रही हूँ तो आटा भी गूंद लेती हूँ। तो बस फिर अबूज़र जो है मामा के पास ही था, तो मैंने जल्दी से आटा भी गूंद लिया। इसी तरह बस जी, ज़िंदगी के काम चलते रहते हैं और हमारी आपसे बातें होती रहती हैं। तो उम्मीद है जब तक ज़िंदगी है आप और मैं इसी तरह बातें करते रहेंगे और आप मुझे बर्दाश्त करते रहेंगे। बाकी जी, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ रखे, सबको आबाद रखे, सबकी परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करे। जो जिसकी नेक ख्वाहिशात है ना और जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। और अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स को सलामत रखे, हमारे बहन भाइयों को सलामत रखे, हमारे बच्चों को, हमारे शोहर को हमारे लिए सलामत रखे। शादी के बाद जिस शोहर के साथ ही आपकी ज़िंदगी होती है, तो अल्लाह ताला इन्हें तो कभी भी कुछ ना करे। बाकी माँ बाप अपने घर में खुश हों, ठीक हों, तो बेटियों के लिए यही काफ़ी होता है। सुकून होता है उनको कि चलो माँ बाप अपने घर खुश हैं तो बेटियां अपने घर खुश हैं। वालिदैन को अपने घर सुकून होता है, बेटियों को अपने घर सुकून होता है। इसलिए अल्लाह ताला हर रिश्ते की अपनी जगह, हर रिश्ते को हमारे लिए सलामत रखे। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर बुरे शर से बचाए, हर हसद की नज़र से बचाए। और हम इसी तरह जो है ना जितनी ज़िंदगी है वो सुकून से गुजार सकें
और हदायत के रास्ते पे अल्लाह हमें हमेशा रखे। ज़मीर जो है ना जब तक ज़िंदा है ना तब तक समझे कि आप गुनाहों से बच जाएंगे। जब हमारा ज़मीर गया बस समझे हम गए। तो बस ये फिर मैं अब्बू वाले कमरे में आ गई थी, बेडशीट बिछानी थी, तो मैंने सोचा जल्दी से बेडशीट बिछाते हैं और फिर चलते हैं अपने कमरे में। तो उम्मीद है जी आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और दिल करे तो शेयर भी करते हैं। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, छोटों का, सबका बहुत सा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।